यूँ तो हजारों सर्दियों के फूल होते हैं जिनके बीज हमें सितंबर से अक्टूबर तक लगा लेने होते हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए मैं चुन करके लाई हूँ सिर्फ 15 ऐसे फूलों के बीज जिनको लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कम केयर में खूब अच्छे से खिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनके फूलों से आप इनके बीज भी इकट्ठा करके अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो इन्हें कैसे लगाना है, किस तरीके से इनकी देखभाल करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे 15 फूलों वाले बीज लगाने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई विंटर के सीड्स लगाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है। बारिश बंद हो चुकी है, सितंबर का महीना आधा से ज़्यादा गुजर चुका है। अभी आप बीज लगा दें तो अक्टूबर मिड तक वो प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आप उन्हें रिपोर्ट कर देंगे तो आपका अक्टूबर लास्ट तक आपका बिल्कुल विंटर गार्डन तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपको सीड्स लगा देने हैं ताकि बहुत ज़्यादा जब ठंडी भी पड़ती है तब भी बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो अभी बिल्कुल सही वक्त है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, बारिश भी रुक चुकी है। तो इस वजह से यही वक्त है कि आप जितने भी बीज लगाना चाहते हैं अभी लगा दें। तो बीज लगाने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास बीज है तो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और उसके बाद आपको बीज लगाने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको इकट्ठा कर लेना है। मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल टी कप्स लिए हैं। आपके पास अगर सीडलिंग ट्रे है या फिर कोई डब्बा है या कोई गमला है वो ले लें। बस यही है कि वो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए और उसके बॉटम में ड्रेनेज होल होने चाहिए। नहीं है तो इस तरीके से ज़रूर बना लें। सभी के बॉटम में हमने होल बना लिए हैं। अब आपको दूसरा सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि जितने भी ग्लासेस हमने लिए हैं सभी के ऊपर हम एक एक फूलों के नाम लिख देंगे ताकि बीज लगाने के बाद हमें यह ध्यान रहे कि कौन से कप में हमने किस फूल के बीज लगाए हैं। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से गमले में कौन से पॉट में हमने कौन से बीज लगाए हैं। इसके याद रखने के लिए ये काम आप ज़रूर करें। अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो डेट भी लिख सकते हैं, वैसे मुझे आज का डेट याद रहेगा। अब यहाँ पर हमने सभी कप्स में फूलों के नाम लिख दिए हैं। अब इसी नाम से मैच करके हम एक एक फूलों के बीज इसमें लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है किस तरीके की मिट्टी में हमें बीज लगाने चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द जर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए हमने जो मिट्टी बनाई है वो है दोस्तों 50% सैंड और 50% मिट्टी। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंपोस्ट हमने नहीं डाला है, आपको भी नहीं डालना है। नॉर्मल पुराने गमले की मिट्टी ले सकते हैं या फिर गार्डन सोइल ले सकते हैं। इसके बाद फटाफट से अपने कप्स में मिट्टी आपको भर लेने हैं। कई बार बीज हमारे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीज को सही से नहीं लगाना, सही जगह पर नहीं रखना और सही से पानी नहीं देना। पौधे में पानी देना, पौधे को रखना, पौधे को लगाना, ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और सीड लगाने से लेकर के उसकी देखभाल करने तक की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। सही तरीका पता होगा तो सभी बीज आपके सही समय पर जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी कप्स को ऑलमोस्ट अब तैयार कर लिया है। अब वक्त है इनमें बीज लगाने का। तो सबसे पहले जो हमने कप उठाया है उस पर लिखा हुआ है साल्विया। तो इसमें हम साल्विया के ही सीड्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने साल्विया के सीड्स ले लिए हैं। उसके बाद आप इस तरीके से उसके बीज निकालिए। देखिए इसके बीज काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो कभी भी छोटे बीज को बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं।
ऊपर से आपको बस स्प्रिंकल कर देना है और इतने छोटे छोटे बीज को सेपरेट लगाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको एक साथ 8, 10, 12 सीड्स डाल देने हैं। ऊपर से हल्की मिट्टी से आपको कवर कर देना है। तो छोटे बीज लगाने का यही सही तरीका होता है। अब दूसरे नंबर पर है दोस्तों डाइंथस। डाइंथस भी एक विंटर फ्लावर है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके भी सीड्स आप देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, बिल्कुल रेत के कण के बराबर। इसे भी आपको ऊपर से बस स्प्रिंकल कर देना है और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल देनी है इस तरीके से, और हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। बस ये काम आपका हो गया। नेक्स्ट है स्वीट विलियम। ये भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल विंटर फ्लावर है। इसके सीड्स इस तरीके से हैं, और सीड्स के बारे में मैं बता दूं, ये सारे सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो चलिए इसे भी फटाफट से इस पॉट में हम लगा देते हैं। ऊपर से मिट्टी कवर कर देना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है, फिर साइड में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एस्टर के बीज। ये काफ़ी सारे कलर्स में आता है। पर्पल इसका कलर जो है मेरा फेवरेट है। इसके बीज के कलर देखिए थोड़े से अलग हैं, काले नहीं हैं बल्कि थोड़े ब्राउन टाइप के हैं, लेकिन उसी साइज के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो लगाने का प्रोसेस भी लगभग सेम है। नेक्स्ट है दोस्तों डहेलिया के बीज। डहेलिया के बीज थोड़े बड़े साइज के हैं, तो इसको लगाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। सभी सीड्स हमने नहीं लिए हैं, 5 से 6 सीड्स हमने लिए हैं, जो इस पॉट के लिए इनफ है। अगर आपने बड़ा पॉट लिया है तो 10 से 15 सीड लगा सकते हैं। लगाने का तरीका देखिए, मिट्टी के अंदर आपको इसे पूरी तरीके से कवर कर देना है, या फिर इसके ऊपर जो हम एक लेयर बनाएंगे मिट्टी की, वो लेयर थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे। मतलब ऊपर से एक लेयर डाल करके नहीं छोड़ना है। आप देखिए कि कुछ ज़्यादा मिट्टी हमें इसके ऊपर डालनी है। अब नेक्स्ट दोस्तों सिलोसिया का पौधा। इसके लिए हमने सिलोसिया के बीज ले लिए हैं। इसके भी बीज आप देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो लगाने का प्रोसेस वही सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों पिटूनिया का पौधा। ये जो पिटूनिया के सीड्स हैं, ये मैंने पिछले साल अपने फ्लावर से ही इकट्ठा किए थे, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। इसके बीज भी लगभग उसी तरीके के होते हैं, तो उसी तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट दोस्तों पॉपी के सीड्स। पॉपी के सीड्स भी आप देखिए थोड़े बड़े साइज के हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसीलिए उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इसके सीड्स भी लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉक्सकॉम एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो अलग से ही नज़र आता है। सारे फूलों के बीज ये एक अलग ही शेप और साइज में रहता है, तो इसके बीज भी सेम है। सेम प्रोसेस से फिर हम इसे लगाएंगे। अब है दोस्तों मैरीगोल्ड। गेंदे का पौधा किसे पसंद नहीं होता है। इसे भी आप इसी प्रोसेस से लगा सकते हैं। इसके सीड्स थोड़े बड़े होते हैं, तो जैसे हमने डहेलिया के बीज लगाए थे उसी प्रोसेस से इसके बीज भी हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 5 से 7 बीज आप इतने बड़े पॉट में लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छे से ऊपर से कवर कर देना है, थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखेंगे और बस काम हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों कलर्किया के सीड्स। इसके सीड्स आप देखिए काले काले काफ़ी छोटे साइज के हैं, तो इसको भी हम इसी प्रोसेस से लगाएंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों पैंसी। इसको बटरफ्लाई फ्लावर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके पंखुड़ियाँ जो हैं बटरफ्लाई की तरह होती हैं। तो इसके सीड्स आप देखिए कुछ ब्राउन कलर के होंगे, लेकिन है काफ़ी छोटे साइज के, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्रिस्थेनमम, मतलब के गुलदाउदी के बीज। गुलदाउदी के बीज आप फूलों से इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके के इसके ब्राउन कलर के बीज आते हैं, जैसे एक मसाला होता है जीरा, उसी तरीके के इसके सीड्स होते हैं। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज के सीड नहीं हैं। उसके बाद है दोस्तों कैलेंडुला। कैलेंडुला एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है दोस्तों, सभी रंगों में आता है। इसके बीज आप देखिए थोड़े अलग हैं, थोड़े बड़े साइज के होते हैं इस तरीके के। तो इसमें भी लगाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी हम ज़्यादा कवर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों वर्बीना। इसके फूल खिलने के बाद फुटबॉल शेप में आ जाता है, मतलब गुच्छों में एक जगह पर आपको 100 से 500 फ्लावर मिलेंगे।
जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब सभी सीड्स को हमने लगा दिया है। अब वक्त है इन्हें इस तरीके के ट्रे में रखना, क्योंकि एक बार में उठा करके आप इसे एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। एक एक पॉट को उठाना, इतने छोटे छोटे पॉट को, थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए ये तरीका बीज तो हमने लगा लिए हैं। अब इसकी केयर हम किस तरीके से करेंगे ताकि बीज हमारे अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं, वो भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं जहांआरा यूसुफ जी समस्तीपुर से और कंचन बालाजी, अनीता जी दिल्ली से, मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, सदन सिद्दीकी, शिल्पा गुहाले जी, उषा जी नागपुर से और अब्दुल्ला जाफरी जी। तो सीड्स लगाने के बाद सबसे पहला हमारा काम है उनमें पानी देने का। लेकिन पानी देने का तरीका आप ध्यान से देखिए। किसी भी छोटे पॉट या फिर स्प्रे से आप पानी देंगे, फोर्सफुली पानी आपको नहीं देना है, इससे सीड्स मिट्टी से बाहर आ जाएंगे, फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ये तो हो गई पानी देने की बात। अब बात करते हैं सीड्स जर्मिनेट कब नहीं होते हैं। आपने सारे कुछ किया, केयर भी अच्छे से की, लेकिन सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। सीड्स जो है गर्मी, उमस मतलब ह्यूमिडिटी के कारण जर्मिनेट होते हैं। तो आप इसे ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर इसे खूब सारी गर्मी मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें जहाँ पर इसे ह्यूमिडिटी भी मिले, मॉइस्चर भी मिले। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बीज बहुत ही जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने तीसरे, 8वें और 13वें नंबर पर कौन से फूल के बीज लगाए हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आपका शहर का नाम जरूर लिखिएगा। प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।